नमो आयर्याणं नमो उभयक्षायणं नमो लोये सर्वसाहुनं येषो पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वे सिद्धफलं भवति मंगलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उभयक्षायणं नमो लोये सर्वसाहुनं येषो पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वे सिद्धफलं भवति मंगलम्। नामाकृति द्रव्यभावै पुनतस्त्री जगद्गणं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः। सुधा सोदर वाग्जुत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्ति शान्तिनाथो विनोस्तु नः शान्तिनाथो विनोस्तु वः। यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुताशनः प्रेष्ठनेमिर्भगवान् भूयाद्भूयाद्भूयिष्ठनाशनः। कमलेन्द्रेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनुवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय बुद्धश्रिया महानंद सर्वराज मरालाय हते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरजे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। निश्राकृत चैत्य यानी क्या? एक अक्षर महत्वपूर्ण, एक अक्षर छोड़ रही है। 75% उत्तर सही है। पूरा करो, आपको हम एक अक्षर देते हैं, आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, मगर एक शब्द, जो शब्द महत्वपूर्ण है वो शब्द छूट रहा है। क्या एक ही गज के अचार। शाबाश। ठीक है। मंगल चैत्य का क्या स्वरूप होगा? मंगल चैत्य का क्या स्वरूप होगा? जो द्वार के ऊपर मूल गुब्बारे के पहले द्वार के ऊपर जो एक प्रतिमा बीच में बनाई जाती है वो मंगल चैत्य के रूप से। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल 90% उत्तर सही है, मगर थोड़ा सा गलत है। काष्ठ के ऊपर जो बनाई जाती है तिरछा में। बोलिए। नहीं, आप चश्मे वाले। घर के द्वार पर उसके ऊपर एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के बीच में प्रतिमा बनाई जाती है परमात्मा की, और उसको पार करने के लिए उसके लिए मंगल चैत्य किसी घर के दरवाजे पूरी मेहनत करो, यानी
सर जी मंदिर के द्वार के ऊपर भी तो वो भी होती है, मगर मुख्य रूप से घरों के द्वार का महत्व है। ठीक है सर। चलो अब अपन लोग अगला पाठ लेते हैं। देखिएगा, आज हम मंदिर जी गए थे और मंदिर जी में एक सवाल पूछा गया, तो वो सवाल का उत्तर मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग ये भरोसा रखिएगा मुझ पर, मैं कभी भी किसी को फेल नहीं करता। परीक्षा में कभी भी किसी को फेल मैं नहीं करता। कि धर्म धुरंधर ने 0/0 नंबर दिए, ऐसा कभी भी मैंने नहीं किया। आप लोग आए तो यानी कि आप आधे नंबर के तो हकदार हैं। 50 में 50 नंबर के तो हकदार हैं आप 100 में से। आप आ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सवालों का जवाब देने का, भरपूर उत्तर देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इसकी कदर हम नहीं करेंगे? 50% तो केवल इसी चीज के हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और परीक्षा तो क्या है कि जो सवाल हो आप इसमें से देख लीजिएगा उत्तर क्या है। हाँ, महाराज जी ने पूछा अतिथि संगीत, वो तो देखो इतनी तो सुविधा मैं दे ही रहा हूँ कि आप अपने पाठ खुद लाइए और प्रिंट आप खुद लाइए। सभी के सभी पाठ जो बनाए जा चुके, दिए जा चुके, शब्दों का भी हम पूछेंगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, तो वो सब कुछ आप लेकर के आइए, खुद का लेकर के आइए। और यहाँ पर जो सवाल पूछे जाएं उनका आपको उत्तर लिखना है। बेशक आप नकल करिएगा ना, हमको उसमें खुशी होगी। ऑप्शनल ही होगा, जैसा ऑनलाइन ऑप्शनल आता था वैसा नहीं, वो नहीं, हम उसके पक्ष में डर है ही नहीं। आज देखिए, आज हमने मंदिर जी में पूछा कि आपको यहाँ आकर के पढ़ना अच्छा लगता है धर्म धुरंधर के पास या ऑनलाइन अच्छा लगता है? हाँ, वहां वालों ने भी यही उत्तर दिया। तो यानी कि अपन लोगों को अपने लिए हितकर सोचना चाहिए। अब समय तो आप वहां पर तो क्या आप रोटी भी बना रहे हो, दिल कहीं और घूम रहा है, टीवी देख रहा है और इधर से आप सुन भी रहे हो, तो विषय स्थिर कैसे होगा? आप इधर से बातें भी कर रहे हो, आप इधर से किसी को झप्पड़ भी ठोक रहे हो, कैसे होगा? कोई रो रहा है, घर में तो सब कुछ मिल रहा है और उसमें आप ये पाठ भी सुन रहे हो, तो वो शक्य नहीं है। इस कारण से अपन लोग यहीं पर आओ, यहीं पर बैठो, यहीं पर पढ़ो, कुछ समझना है तो पूछो। हाँ चलो, अब अपन लोग अगला विनय है धर्म विनय। श्रुत विनय कल हो गया ना? नहीं, श्रुत विनय नहीं हुआ। देखिएगा, अनिश्रा, निश्रा यानी कि किसी एक निश्चित समुदाय के आचार्यों, उपाध्याय इत्यादि के द्वारा प्रतिष्ठा करवाना, अन्य साधु संतों के माध्यम से नहीं, तो वह निश्राकृत हो गया। अनिश्रा अन्य किसी भी समुदाय के आचार्य आदि से प्रतिष्ठा करवाना, दीक्षा करवाना, वह अनिश्राकृत चैत्य कहलाता। और उसके बाद शाश्वत, शाश्वत शब्द का अर्थ होता है हमेशा रहने वाले। भूतकाल में भी थे मंदिर, वर्तमान काल में भी वो मंदिर है, भविष्य काल में भी वो मंदिर रहेगा। ऐसा जो मंदिर है और ऐसी जो प्रतिमा है वह शाश्वत चैत्य कहलाते हैं। सिद्धायतन, शाश्वत जिनालय, ये जो कुछ भी हैं ये शाश्वत चैत्य कहलाते हैं। ये 5 चैत्य हो गए। अब अपन लोग श्रुत विनय की ओर बढ़ते हैं। श्रुत विनय, श्रुत ज्ञान अर्थात 5 ज्ञानों में से दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान है। ज्ञान के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान और केवल ज्ञान। एकमात्र केवल ज्ञान का विषय लोक एवं अलोक में पाए जाने वाले सभी यानी कि षड द्रव्यों की, देखिए जैन परंपरा इस लोक को षड द्रव्यात्मक मानता है कि इस लोक में केवल 6 ही द्रव्य हैं। 6 ही द्रव्यों का सारा खेल
अलग अलग तरीके का है, और वो षड द्रव्य हैं नंबर एक धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। नंबर दूसरा अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। पांचवा है काल जीवास्तिकाय। इन 6 द्रव्यों में से पहले के 5 द्रव्य अजीव हैं, छठा द्रव्य जीव है। इन 6 द्रव्यों में से पहले के 5 द्रव्य अजीव हैं, एकमात्र छठा द्रव्य जीव है। इन 6 द्रव्यों में से चार द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं। और आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय अनंत प्रदेशी हैं। इन 6 में से पांच यानी कि पुद्गलास्तिकाय को छोड़कर 5 द्रव्य अरूपी हैं। यानी वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित हैं, यानी वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित हैं। आगे बढ़े। पुद्गलास्तिकाय रूपी द्रव्य है। पुद्गलास्तिकाय एक 6 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गलास्तिकाय यानी वर्ण गंध रस और स्पर्श से युक्त है। पुद्गलास्तिकाय एकमात्र रूपी द्रव्य है, यानी वर्ण गंध रस और स्पर्श मात्र पुद्गलास्तिकाय में ही पाया जाता है। क्या कह रही हो? आवाज क्लियर नहीं आई। आवाज क्लियर नहीं आ? कोई ठीक करो यार इसको। वर्ण गंध रस और स्पर्श वाला द्रव्य मात्र पुद्गलास्तिकाय है। एक आगे लिखिए। इन 6 द्रव्यों में से काल और पुद्गलास्तिकाय और आकाशास्तिकाय को छोड़ बाकी के 3 द्रव्यों की प्रदेशों की संख्या एक समान है,
यानी जितने प्रदेश धर्माष्टिकाय के, उतने ही प्रदेश अधर्माष्टिकाय और जीवाष्टिकाय के। जितने प्रदेश जीवाष्टिकाय के, उतने ही प्रदेश धर्माष्टिकाय के और उतने ही प्रदेश अधर्माष्टिकाय के। हो गए? धर्माष्टिकाय गति सहायक द्रव्य है। एक सेकेंड, धर्माष्टिकाय गतिशील, पुद्गल और पुद्गलाष्टिकाय और जीवाष्टिकाय के लिए क्या हो रहा है? धर्माष्टिकाय गतिशील है। गतिशील है। गतिशील नहीं, ये छोकरे गतिशील नहीं है धर्माष्टिकाय। धर्माष्टिकाय गतिशील, लिखिए धर्माष्टिकाय गतिशील जीव। देखिए ये कौन गति कर रहा है? यहां से उठ के वहां कौन जा रहा है? धर्म धुरंधर जा रहे हैं ना। धर्म धुरंधर क्या है? जीव है। ये मैंने फेंका, गया ना उधर, है ना। इसको गति में सहायता देने वाला ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में से गतिशील स्थितिशील मात्र 2 ही द्रव्य हैं जो गतिशील भी हैं स्थितिशील भी हैं। बाकी सभी तो जैसे हैं वैसे ही हैं। और स्थितिशील पूछते, गतिशील। पहले मैं गतिशील की बात कर रहा हूं। गतिशील यानी कि जाना आना, कुछ भी करना, ये हिलना डुलना, ये आंखों का पटपटाना, ये मुंह का खुलना, ये यूं, ये सब गति है। ये गति करने वाले, गति करना जिनकी प्रकृति है उसको गतिशील कहा जाता है। गतिशील मात्र 2 ही द्रव्य हैं। गति करना है स्वभाव जिनका, ऐसे मात्र 2 ही द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल ये ही दोनों गति करते हैं। गतिशील द्रव्यों को गति करने में सहायता देने वाले द्रव्य धर्माष्टिकाय कहलाता है। स्थिति कर सकने वाले द्रव्यों को स्थिति में सहायता देने वाला द्रव्य अधर्माष्टिकाय कहलाता है। क्या मतलब? स्थिति यानी ठहरना। अब ये रुके हुए ना, परंतु ये गतिशील है क्योंकि पुद्गल है, चाहे तो यही गति कर सकता है। गतिशील द्रव्यों को गति में सहायता करना धर्माष्टिकाय का स्वभाव है। स्थितिशील द्रव्यों को स्थिति में सहायता करना अधर्माष्टिकाय का स्वभाव है। आकाशाष्टिकाय सभी के सभी द्रव्यों को अवकाश यानी स्थान देने का
स्वभाव आकाशाष्टिकाय है, जीवाष्टिकाय, कर्मों को करना, बांधना, छोड़ना, उनके फलों का, कर्मों के फलों का भोग उपभोग करना, भोग उपभोग करना, और ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र आदि भाव प्राणों को धारण कर रखने वाला द्रव्य जीवाष्टिकाय कहलाता है। बोले किस चीज का सैंपल दूं? किसका? जीवाष्टिकाय का देता हूं। देखिए, अजीव है ना, अजीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप नहीं पाया जाता। एकमात्र समझने की ताकत, सामान्य रूप से समझो चाहे विशेष रूप से समझो, समझने की ताकत मात्र आत्मा में ही है। मैं यहां पर जोर से मुक्का मारूंगा ना, इसको चोट नहीं लगेगी। यदि यहां पर कोई भी मुझको मुक्का मारेगा ना, मुझको चोट महसूस होगी। ये चोट इसने नहीं जानी क्योंकि यह अजीव है। मुझे यहां पर किसी ने मारा तो मुझे इसके इस जगह पर रही हुई जो भी आत्मा के प्रदेश हैं, उनको ज्ञान हुआ कि किसी ने मारा। मान लीजिएगा ये मैं सोया हूं, ये मैं सोया हूं। सोने का मतलब जानते हो क्या होता है? सोने का मतलब क्या? चेतना में जाना। अचेतन की तरह हो जाना, बस यही समझा ना। अचेतन ही नहीं, अचेतन की तरह है तो वो चेतना है। अब किसने मुझको जगाया? उठो 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 उठो, महाराज उठो, सांप जा रहा है। मैं डर करके उठा। सांप जा रहा है, ये कहा? ये सुनने वाला या उसका स्पर्श महसूस करने वाला या उससे डरने वाला कौन? क्या ये अजीव नहीं है? यह जीव है। तो जीव में ज्ञान, जानकारी, समझ। अब क्या होता है इसमें? जो जीव असंगी होते हैं वो तत्काल की वस्तु को जान लेते हैं, मगर भूतकाल में मेरे साथ ऐसा इस रास्ते में बीता था। यहां पर मैं फिसला था, एक केले पर पांव आने के बाद दूसरी जगह मुझको याद है कि केले पर पांव रखा तो हड्डी पसली टूट जाएगी, फिसल जाऊंगा। ये याद रखने वाला कौन? संगी जीव। जीव के पास वो संज्ञा है जिसके कारण से वह भूतकाल में घटी घटनाओं को, वर्तमान काल में घट रही घटनाओं को, भविष्य काल में घटने वाली घटनाओं को याद रख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, अनुमान लगा सकता है, अटकल लगा सकता है। अजीब नहीं लगा सकता। समझे अच्छे ढंग से? ये जीवाष्टिकाय है, उद्गलाष्टिकाय। अभी आता है मां, अभी बताता हूं। आकाशाष्टिकाय पहले ले लेते हैं। आकाश, आकाश लोक और अलोक में व्याप्त द्रव्य आकाशाष्टिकाय है।
वह अनंत प्रदेशी है, वह अनंत प्रदेशी है। जितने आकाश क्षेत्र में धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय पाए जाएं, उतने आकाश प्रदेश को लोक कहा जाता है। जितने आकाश में धर्माष्टिकाय और अधर्माष्टिकाय पाए जाएं, उतने आकाश प्रदेश को लोक कहा जाता है। और जितने आकाश प्रदेश में धर्माष्टिकाय और अधर्माष्टिकाय के द्रव्य न पाए जाएं, उस क्षेत्र को अलोक कहा जाता है। अलोक के बीच में 14 रज्जु प्रमाण आकाश में लटकते हुए छीके की तरह जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वह लोक है। बाकी का क्षेत्र अलोक है। हुआ और कोई आकाश में से बाकी रहा, कुछ लोकाकाश आ गया, अलोकाकाश आ गया। लोक कैसा है? मैंने पहले ही कहा, जो लोक है ना वो षड द्रव्यात्मक है, यानी कि 6 द्रव्य, ये 6 द्रव्य मात्र लोक में पाए जाते हैं। अलोक में मात्र एक द्रव्य जिसको कि हम केवल आकाश कहते हैं, वो ही है। मिल गया अच्छे ढंग से? अब कौन सा बाकी रह गया? काल। हाँ, अब देखिए ये पट्टा जो है, ये आप ये समझो ना, ये माइक खड़ा हुआ, बिल्कुल छीके का कोई नीचे आधार नहीं होता, ऊपर भी आधार नहीं होता, लटका रहता है। हम लटके हुए इस लोक में हैं, लोक लटका हुआ है। और ऐसे अलोक में तो ऐसे लोग गिनती बिना गए, कितना बड़ा आलोक है। आलोक को हम अनंत कहते हैं, लोक को हम शांत कहते हैं। देखिए, हमने अभी अभी आप लोगों को बताया था सिद्ध के विषय में, लोकाग्र भागस्थित, लोक का उपरला हिस्सा। अब वहां पर ये धर्माष्टिकाय है, तब तक ही आत्मा के प्रदेश जा सकते हैं तो जाते हैं। जीवाष्टिकाय उसके ऊपर गति कर ही नहीं सकता, इसीलिए वे वहीं पर अटके हुए, उसके आगे गति करते ही नहीं। इसीलिए लोकाग्र भाग स्थित आत्माओं को हम लोग सिद्ध कहते हैं, क्योंकि उसके आगे धर्माष्टिकाय है नहीं। बाएं दाएं भी एक सीमा मर्यादा है, नीचे भी एक सीमा मर्यादा है। लगभग 7 रज्जू से कुछ थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा अधोलोक है, 1 रज्जू से कुछ कम हिस्सा मध्य लोक का है। मध्य लोक का तो कुछ योजनों में ही हिस्सा है, मैं गलत कह रहा हूं, वैसे सही ये बात है, कुछ योजन प्रमाण ही हमारा मध्य लोक है। 7 रज्जू से कुछ कम हिस्सा ऊर्ध्वलोक है।
इस रीति से 14 रज्जु लोक है। और कैसा है वो लोक? जैसे कि मानो धर्म धुरंधर ने लुंगी पहनी, अब आप देखिए मैं ऐसे हूं, ये हिस्सा मेरा बड़ा है ना, 7 रज्जु से निचला हिस्सा, 7 रज्जु से कुछ ज्यादा हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा बड़ा है, तो 7 रज्जु से कुछ ज्यादा ये अधोलोक, बिचला हिस्सा मध्यलोक, वो भी कुछ न कुछ तो रोकेगा देगा, कुछ योजन हमारा यह मध्यलोक है। फिर उसके ऊपर अब आप लोग देख लो, इस तरीके से रखो हाथ, लुंगी पहनो, ये एक, ये 2, ये तीसरा, परंतु ये याद रखिए, ये यहां पर ये हाथ फैले हुए चाहिए, हमारे उससे ये ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नीचे का 7 रज्जु लोक चौड़ा, बीच में मध्य लोक 1 रज्जु प्रमाण चौड़ा। ये जो 5वां देवलोक का हिस्सा है, हम कहते हैं नवलोकांतिक देवता है, परमात्मा महावीर स्वामी जी को कहने के लिए कि सहज जी अब दीक्षा का समय हो चुका है। नवलोकांतिक वो 5वें देवलोक के ये लोक का अंतिम हिस्सा है, यहां पर उनके विमान रहते हैं, यहां से वे नीचे परमात्मा के पास में आते हैं, इसलिए उनको हम नवलोकांतिक देवता कहते हैं। वो 9 होते हैं, सारस्वत, आदित्य, बहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यवाद, मरुत और अरिश। नीचे से 7 रज्जु, मध्य लोक से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 5वें देवलोक में 5 रज्जु, फिर ऊपर 1 रज्जु। इस 14 रज्जु लोक प्रमाण, 14 रज्जु प्रमाण लोक में मात्र 1 रज्जु प्रमाण ऊपर से नीचे तक का क्षेत्र, यानी कि लंबा 14 रज्जु, चौड़ा 1 रज्जु, इतने रज्जु प्रदेश में मात्र त्रस्त जीव रहते हैं। स्थावर भी रहते हैं, परंतु त्रस्त जीव तो मात्र इतने क्षेत्र में रहेंगे, इससे बाहर नहीं। इसीलिए उसको त्रस्त नाड़ी कहा जाता है। हो गया? नहीं हुआ? कहां मुश्किल आ रही बोलो? पहले आप लिख लीजिएगा, आप समझिएगा नहीं, लिख लेंगे ना, फिर आप पढ़ेंगे तो अपने आप को समझ में आ जाएगा। ऊपर से नीचे चौदह रज्जु प्रमाण क्षेत्र में 1 रज्जु प्रमाण, आपने पहले वो बनाया था ना, एक से अभी आप लिख लीजिए, 14 रज्जु प्रमाण ऊंचे एक क्षेत्र में 1 रज्जु प्रमाण चौड़ा एक क्षेत्र को, ऊपर से नीचे तक के क्षेत्र को त्रस्त नाड़ी कहा जाता है। आपने कभी भी ये नक्शा देखा है ना? ये नक्शा देखा है ना? अब देखिएगा, एक त्रस्त नाड़ी, आप कभी भी इस नक्शे को देखेंगे ना, ये जो बीच में जगह देख रहे हैं ना, ये 1 रज्जु प्रमाण चौड़ी है, तो त्रस्त जीव इसी में रहते हैं। ये भी जगह है, ये भी जगह है, यहां सब स्थावर जीव रहते हैं, स्थावर जीव यहां भी रहते हैं, परंतु जितने भी त्रस्त जीव हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, वो केवल 1 रज्जु प्रमाण क्षेत्र में ही रहते हैं।
बैठ गया अच्छे ढंग से, बैठ जाना चाहिए। अब क्या रहा? काल। काल लिखिए। काल अप्रदेशी द्रव्य है। आओ बहन आओ। निश्चय दृष्टि से काल एक समय रूप है। एक समय रूप है। व्यवहारिक दृष्टि से लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। व्यवहारिक दृष्टि से मिनट, घंटे, प्रहर, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, आदि, संख्याता, असंख्याता वर्ष स्वरूप है। आप कितने साल के होंगे? कल्पना करो, मेरे से कोई पूछे कि आप कितने साल के होंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं लगभग 70 साल का हो गया। तो 70 साल क्या हुआ? देखिए 70 वर्ष को 12 से गुना करो तो 1284 है ना। तो कितने महीने हो गए? 840 को 30 से गुना करो तो यानी इतने दिन हो गए। यूं तो समय के हिसाब से जो हम बांधते हैं वो व्यवहारिक समय, निश्चय से समय अभी जो विद्यमान है, जिसको परमात्मा ने कहा समयम गोयम माप माये, वो केवल एक समय है। एक समय जुड़ते जुड़ते ही तो मिनट बनते हैं, सेकंड जुड़ते हैं तो मिनट बनते हैं, मिनट जुड़ते हैं तो घंटे बनते हैं, घंटे जुड़ते हैं तो प्रहर बनता है, प्रहर जुड़ते हैं तो दिन रात बनता है, दिन रात जुड़ते हैं तो सप्ताह बनता है, सप्ताह जुड़ते हैं तो महीना बनता है, कुछ महीने आपस में जुड़ते हैं तो साल बनता है, कुछ साल जुड़ते हैं तो एक युग बनता है। ये एक नियम है ना, ये समय के हिसाब से चलता है ना। तो वह जो समय है वो व्यवहारिक समय, व्यवहारिक काल है। बैठ गया अच्छे ढंग से। अब ये काल कहां पर पाया जाता है, इस विषय की चर्चा मैं आज अभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा, अब मैं मानता हूं कि अब थोड़ी सी चीज भारी हो जाएगी आपके लिए। इस कारण से मैं इस विषय को यहीं पर बंद करता हूं। अनंता भी इसी में व्यवहारिक नहीं आएंगे। अनंता अनंता अनंता, बस अभी इस विषय की चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरे लिए बैठने वाले सभी मेरे हैं और मुझको सभी के दिल दिमाग में बात को ठसा नहीं है। मैं मानता हूं कि इतनी बहुत हो गई, आज मैंने कुछ ज्यादा आप लोगों के दिल दिमाग पे बोझा डाल दिया, ऐसा मुझको महसूस होने लगा। इसीलिए मैं अब ज्यादा इस विषय की चर्चा, क्योंकि 6 के 6 द्रव्यों को मैंने आपको समझा दिया। लिख लीजिए, वैसे तो आ ही गया है। उद्गलाष्टिका है, नाशवान, रूपी, द्रव्य, उद्गलाष्टिका है। नाशवान, नाशवान जिसको क्षण विनश्वर कहते हैं हम लोग, नाशवान। रूपी यानी कि जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, जिसको जलाया जाए, जिसको गीला किया जा सके, जिसको बहाया जा सके, ऐसा रूपवान द्रव्य वह पुद्गल है। शरीर दिखता है, ये पुद्गल है,
मेज दिख रहा है, ये चांदी दिख रही है, ये कपड़ा दिख रहा है, ये पेन दिख रहे हैं, जो कि हम आज के दिन आप लोगों के लिए इनाम के लिए लाए थे, ये बाकी हम लेकर के जाएंगे। तो यानी कि ये दिख रहे हैं ना कि ये लाल रंग का है, ये काले रंग का है, ये गुलाबी रंग का है, ये पीले रंग का है, ये हरे रंग का है, तो ये पुद्गल है। शरीर जो दुख दिख रहा है ना, वो पुद्गल है। आत्मा इसमें रहती है मगर तो दिखती नहीं, इसीलिए वह जीव। बैठ गया? हो गया? आगे बढ़े। ज्ञान के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यवत ज्ञान और केवल ज्ञान। एकमात्र केवल ज्ञान का विषय लोक एवं अलोक में पाए जाने वाले सभी यानी षड द्रव्यों की त्रैकालिक। त्रैकालिक का मतलब भूतकाल में ये क्या था, वर्तमान काल में क्या है और भविष्य काल में क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं त्रैकालिक पर्याय। अब देखिएगा, कोई मेरे से पूछे अभी तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, मैंने कह दिया कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई। 68 साल पहले क्या तुम ऐसे थे? नहीं, तो मुझे कहना पड़ेगा मैं इतना। 68 साल में मैं इतना था, इतना हो गया। क्या हुआ? मेरी एक अवस्था बदल गई, मैं बच्चा नहीं रहा, मैं अब प्रौढ़ हो चुका हूं, मैं अब प्रौढ़ से भी आगे बूढ़ा हो चुका हूं। अवस्थाएं बदली ना, इन अवस्थाओं का नाम है पर्याय। ये जो बदलते रहने वाली जो अवस्थाएं हैं उसका नाम है पर्याय। षड द्रव्यों की त्रैकालिक यानी कि भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक पर्यायों को जानना बाकी के चारों ज्ञानों का विषय सीमित है। ये तो असीम है, लोक अलोक को सबको जानता है। अब बाकी के जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मन पर्यव ज्ञान केवल संगी जीवों के ही मनोगत भावों की तस्वीरों को देख करके कहता है। मैंने कहा था ना आपको, तो वो संगी असंगी जीव तो उसके विषय में आते नहीं, और संगी जीव एक सीमित क्षेत्र में ही है। तो विषय जो होगा उनका उतना ही होगा जितने क्षेत्र में संगी जीव रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम देखेंगे तो वो मन पर्यव ज्ञानी का क्षेत्र सीमित है। अवधि ज्ञानी का क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोक के अंतिम हिस्से तक है, अलोक में नहीं है। तो उनका क्षेत्र, जानने का क्षेत्र, ज्ञान यानी कि जानना, उनके यदि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा दूरी तक वे जान पाएंगे तो सीमा तो उनके है, परंतु केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। जबकि बाकी के चारों ज्ञान ससीम है, सीमा के बीच में है। बाकी के चारों ज्ञानों का विषय सीमित है, लोक से ज्यादा नहीं। 5 ज्ञानों में से सर्वाधिक उपकारी ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान ही है। 5 ज्ञान है, सबसे ज्यादा क्षेत्र जानने की शक्ति केवल ज्ञान में है। मगर उपकार की दृष्टि से यदि कोई विचार करे तो श्रुत ज्ञान ही उपकारी है, केवल ज्ञान भी नहीं। समझे? ये श्रुत विषय, श्रुत विनय, ऐसे श्रुत ज्ञान का विनय करना, वह श्रुत विनय। श्रुत ज्ञान के 5 भेदों में से दूसरा भेद श्रुत ज्ञान। पांचों ज्ञानों में से सर्वाधिक उपकारी ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। जितना केवल ज्ञानी
घाती कर्मों के क्षय के बाद स्पष्ट केवल ज्ञान से जानता, उतना ही श्रुत केवली 14 पूर्वी श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानता है। जितना केवल ज्ञानी जानता है, लोक अलोक को जानता है, श्रुत ज्ञानी भी उतना ही जानता है, परंतु वह श्रुत ज्ञान से जानता है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जानता है। केवल ज्ञान आत्म प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही जीव स्वयं भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भी तदनुसार जानकारी दे भी सकता है। श्रुत ज्ञान के सिवाय अन्य किसी भी ज्ञान से यह कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि मात्र श्रुत ज्ञान का संबंध शब्दों के उच्चारण एवं शब्दों के अध्ययन से। लिखना हो तो भी श्रुत ज्ञान ही, पढ़ना हो तो भी श्रुत ज्ञान ही। 10 के प्रति विनय में से श्रुत विनय ये चौथा विनय। श्रुत विनय अर्थात श्रुत अर्थात आगम शास्त्र। आगम शास्त्रों में कहे गए विविध विषयों संदर्भों के अनुरूप शास्त्र वे सब श्रुत कहलाते हैं। श्रुत ज्ञान किसको कहा जाता है? शास्त्रों को पढ़ने और सुनने से इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान हो वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। ये तो समझ गए। आगे बढ़ो। मति ज्ञान के बाद श्रुतम मति पूर्व। मति ज्ञान के बाद होने वाले एवं शब्द तथा अर्थ विचार करने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। केवल शब्द बोले जा रहे हैं या शब्द लिखे जा रहे हैं, लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ करके, बोले गए शब्दों को पढ़ करके, सुन करके आप लोगों को जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान। अक्षरात्मक ज्ञान श्रुत ज्ञान, शब्दात्मक ज्ञान श्रुत ज्ञान। अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। हो गया? श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट आगम उनको कहते हैं, उपदेश जिनेंद्र परमात्मा का, सूत्र में गूंथनी उसी उपदेश की, गणधरों की। ऐसे जो शास्त्र हैं वो अंग शास्त्र कहलाते हैं। यानी कि मालिक बोलते हैं, बस उपदेश देते हैं। मालिक सूत्रों की रचना नहीं करते। सूत्रों की रचना गणधर करते हैं, श्रुत स्थविर करते हैं। जो गणधरों की रचना है वे आगम अंग प्रविष्ट, जो उनके सिवाय, गणधरों के सिवाय है परमात्मा का ही अर्थ, परंतु अंग बाहर यानी गणधरों की रचना नहीं है, इसीलिए वे अंग बाह्य कहलाते। अंग प्रविष्ट 12 हैं और अंग बाह्य बाकी के सभी हैं। ये श्रुत विनय आ जाना चाहिए अच्छे ढंग से। यह श्रुत विनय का पाठ पूरा हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। केवल 1.25 पैराग्राफ है, बस छोटे छोटे पैराग्राफ है। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ रहे हैं कि जो अंग बाह्य है, अंग बाह्य आपने आगम बताए हैं, अंग बाह्य, हाँ जी, वो मैं सिर्फ पूछ रहे कि गंधर, जैसे तीर्थंकर नुमान से गंधर ने लिखे वो अंग प्रविष्ट हो गए, तो अंग बाह्य गंधर से आचार्य भगवंत ने लिखे तो कि तीर्थंकर प्रभु से आचार्य भगवंत ने लिखे तो। गणधरों की परंपरा एक अलग है और श्रुतधरों की परंपरा एक अलग है। श्रुतधर तो कोई भी हो सकता है,
परंपरा में आने वाले आचार्य अलग होते हैं, वो भी श्रुतधर हों यह अपेक्षा रहती है, परंतु उनसे अलग भी होते हैं। उपाध्याय भगवंत भी रचना कर सकते, वो अंग बाह्य रचना है, परंतु होगी उसके द्वारा कहे हुए अनुसार अर्थ वाली। और कहिए किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। शरीर में अंग 12 होते हैं, सिर, छाती, 2 हाथ, 2 जंघाएं, पांव, इस तरीके से कुल मिलाकर के 12 ही अंग होते हैं। हम जैन परंपरा में आगम को पुरुष के रूप में माना गया है, तो जो मुख्य मुख्य अंगों पर जिन जिन आगमों को स्थापित किया गया वे अंग प्रविष्ट, वे अंग प्रविष्ट। जैसे सिर है, 2 भुजाएं हैं, पेट है, जंघाएं हैं, 2 हमारी पिंडलियां हैं, हमारे पांव हैं, इत्यादि 12 अंग। मैं आपको 12 अंगों के नाम दे दूंगा और 12 अंगों के कौन कौन से हैं वो सब कुछ मैंने लिख रखा है। आपसे स्पष्ट कहूं, ये जब आप वो पढ़ेंगे ना मेरा शब्दार्थ अंग बाह्य, तो वो मैंने सब लिख रखा है। देखिए, आपको मैं यह कहना चाहता हूं, हर एक शब्द का अर्थ बतलाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं बतलाऊं, क्योंकि मुझे तो कुछ उसमें करना ही नहीं। उन्होंने लिख रखा है बड़े बड़े लोगों ने, मुझे तो केवल पोथा उठाना है, देखना है और लिखना है, उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। मगर भाषा की दृष्टि से आपको बात समझ में आए वो भाषा मुझको देनी पड़ती है। वो संस्कृत है, वो प्राकृत है, तो मुझको वो कोश बड़े 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 हैं। मुझको जैन परंपरा के कई कोश मेरे पास यहीं पर रखे मैंने, यानी कि यहीं पर लुधियाना में मेरे कमरे में ही रखे हुए। जो अंगों पर रखे गए आगम है वो अंग है। अब अंग बाह्य, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, अंग बाह्य आगम किसको कहा जाता है? अंग शास्त्रों में गणधरों ने जिस विषय को प्रस्तुत किया है उस विषय का थोड़ा विस्तार से वर्णन जिन आगमों में पाया जाता है वे आगम अंग बाह्य कहलाते हैं। फिर से लिख लीजिए, अर्थ के रूप में तीर्थंकर भगवंतों द्वारा उपदिष्ट तत्वों, विषयों, संदर्भों को गणधर भगवंतों के द्वारा जो सूत्रबद्ध किए गए वे आगम अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। ये कुल 12 हैं। नाम लिखवा दूं? नहीं तो लिखे हुए आपके पास आ ही जाएंगे। आज मैं वो ही अक्षर आपको भेज दूंगा ना यार, आप लोग आराम से देख लीजिए। नहीं, अंग प्रविष्ट की परिभाषा लिखो। एक बात कहूं, आप लोग महसूस करोगे, धर्म धुरंधर ने एक बार समझा दिया ना
तो फिर समझने सरल है। और यूं यदि मैंने ही लिखा और मैंने ही अपना कागज आपको पकड़ा दिया, आप 5 बार तो यूं ही पढ़ोगे ना तो अक्षर समझ में आएंगे। कुछ शैली मेरी ऐसी मैंने बना रखी है। अंग बाह्य, हर एक, वो तो लिख लिया। आप लिखिए तो सही थोड़ा सा हो। हर एक अंग आगम में कहे गए, लिखे गए, छुपे हुए अर्थ को विस्तृत रूप से कहने वाले आगम, बताने वाले आगम, जो कि श्रुतधर, श्रुतस्थविर आचार्यों के द्वारा बनाए गए, बताए गए हैं, वे अंग बाह्य आगम कहलाते। क्या है कि मैं रटा रटाया नहीं बोल रहा हूं। जितने भी आगम होते हैं वो तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति में ही लिखे जाते हैं। क्या कहा? जितने भी आगम लिखे जाते हैं वो सभी तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति में ही लिखे नहीं। अब देखिए 45 आगमों में 6 सूत्र हैं, 6 सूत्र हैं, 6 सूत्र हैं। श्रुत केवली 14 पूर्वी जी ने लिखे, भद्रबाहु स्वामी जी ने लिखे, भगवान महावीर स्वामी जी के 60 या 70 सालों के बाद में लिखे। बहुत सारे आगम हैं, जैसे कि नंदी सूत्र है, लगभग बहुत सालों के बाद लिखा गया, परंतु वह हम आगम इसलिए कहते हैं कि जो उसकी रचना करने वाले देवर्दी गणिक क्षमा श्रवण जी थे ना, तो एक उनके जानकार थे लगभग, तो उनकी रचना को हम लोग आगम मानते। ये देववृत्ति घनी के बारे में पूछ रहे हैं। किसके? देववृत्ति। बहुत बड़े आचार्य हुए, जो पहले आचार्य हुए, जिन्होंने कि लिखवाया आगम को, नहीं तो लिखवाया ही नहीं जाता। ठीक है, अभी आज इतने ही रखें। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं माता